हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। फर्स्ट यहाँ पे होगा बजाज फिनसर्व और सेकंड होगा जोमेटो। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। आज यहाँ पे 2.5% से ज़्यादा का गिरावट दिखाई दिया है। तो क्या यहाँ पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है? देखो फिलहाल अभी तक मुझे कोई भी न्यूज़ तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक न्यूज़ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो कल के रिगार्डिंग से न्यूज़ था, मतलब एक वेरिएंट्स के रिगार्डिंग न्यूज़, और ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। लेकिन सबसे पहले अभी जस्ट एक सर का कमेंट आया कि सर मैंने 3 साल से होल्ड जो है किया हुआ है बजाज फिनसर्व को, और अभी तक मतलब कुछ रिटर्न मिला नहीं है, उनका पैसा फंसा हुआ है। होता है ऐसा कि कोई कोई जो स्टॉक अच्छा स्टॉक होता है लेकिन उसके बाद रिटर्न नहीं मिलता है, कुछ सालों के लिए वो एक साइडवेज एरिया में चल जाता है। जैसे कि देखो ऐसा नहीं कि बस आपके पास ही, मेरे पास भी एक दो स्टॉक ऐसा है जो फिलहाल मतलब जो हमारे पोर्टफोलियो में जो है ना एक शोभा यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, उसका नाम है विप्रो। 506 रुपये मैंने स्टॉक को बाई किया था और फिलहाल अभी मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है और कुछ जो है यहाँ पे रिटर्न तो मिला ही नहीं है। बस यहाँ पे निगेटिविटी एक रिटर्न दिखाई दे रहा है और बस मैं उसे यहाँ पे होल्ड करके चल रहा हूँ। या फिर वो कंपनी ख़राब होता है तो क्या यहाँ पे मैं स्टॉक को सेल नहीं कर देता? नहीं, ऐसा होता है कि टाइम लगता है। देखो यदि पैसा रहता तो मैं उसे एवरेज करता। ठीक है, तो बस वो यहाँ पे वही चीज़ है कि यदि यहाँ पे बजाज फिनसर्व को भी देखा जाए तो जहाँ पर स्टॉक का जो दाम था वो 1800 तक जो स्टॉक का जो था हाई, उसके बाद जो यहाँ पे लो गिरते हुए दिखाई दिया, बहुत नीचे आ गया 1200 कुछ रेंज में जो स्टॉक आ गया था। मैंने उस समय बोला था कि देखो यदि आपके पास पैसा है एवरेज करो। बहुत सारे के पास पैसा होता है, बहुत सारे के पास पैसा नहीं होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस कंपनी सही होना चाहिए। जैसे कि मैंने बाय किया 506 रुपये में, आज मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं यहाँ पे एवरेज कर सकूँ, तो मैं यहाँ पे अभी आपको होल्ड करके चल रहा हूँ। अब देखो इससे कोई पर्पस नहीं है कि भाई यहाँ पे मैंने होल्ड किया हुआ है तो आप भी होल्ड करो, या फिर यहाँ पे मैंने सेल कर दिया तो आपको भी सेल कर देना। नहीं, बस मैं एक इन्वेस्टिंग पर्पज़ से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कोई कोई स्टॉक टाइम जो है उसमें लगता है। ठीक है, चलो अब वो एक डायरेक्टली यहाँ पे हो गया। अब यदि हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में जाने तो जो मैंने बताया कि एक जो न्यूज़ यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि भाई बजाज फाइनेंस प्रमोटर टू इन्वेस्ट 1189 करोड़ थ्रू प्रोफेशनल इशू, या फिर लोग डायरेक्ट ऐसा बोलते हैं तो भाई एक जो है यहाँ पे वारंट्स यहाँ पे जारी हो रहा है। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपने जो है कोई भी सामान खरीदा है, ठीक है, उस सामान में क्या होगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी बोले कि भाई हम लोग यहाँ पे 1 साल का वारंटी देते हैं, यदि 1 साल का वारंटी के अंदर यदि कुछ भी खराब होता है तो हम लोग उसे बना देंगे, उसके बाद आओगे तो भाई यहाँ पे मेरा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। सेम यहाँ पे वही चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे बजाज जो फिनसर्व है, मतलब जो मैं बजाज फाइनेंस के यहाँ पे भाई प्रमोटर कौन है? बजाज फिनसर्व और कुछ और भी एंटिटी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो स्टेक यहाँ पे होल्ड करता है वो यहाँ पे है आपको बजाज फिनसर्व। अब यदि हम लोग यहाँ पे एक बार देख ले तो देखो बजाज फाइनेंस के प्रमोटर में है सबसे ऊपर बजाज फिनसर्व है, 52.45% है। लेकिन ये प्रोफेशनल इशू के बाद जो है उनका स्टेक यहाँ पे क्या हो जाएगा वो हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं। तो उनके हिसाब से ये जो है 52.45% से बढ़कर यहाँ पे 52.57% यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे वारंट्स होता क्या है जो आप लोग यहाँ पे लगातार न्यूज़ को देख रहे हो, देखो अब हम लोग इसके बारे में सही से समझते हैं, तो अंत तक देखो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जोमेटो के बारे में भी जो है डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है आपको बजाज फाइनेंस जो है एक ऑफ़र दे रहा है कि भाई आप यहाँ पर जो है इस भाव पे इसको खरीदो, ठीक है, और हम लोग आपको इतना जो है इक्विटी देंगे, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे जो मैंने बताया परसेंटेज के वाइज से। अब यदि मान लो कि यहाँ पर प्राइस क्या आपको कम रखा जाएगा? नहीं, यहाँ पे बजाज फाइनेंस जो है बजाज फिनसर्व को एक हाई प्राइस में यहाँ पे बेचेगा, मतलब जो मार्केट प्राइस आप देख रहे हो उससे थोड़ा सा हाई प्राइस। जैसे कि यदि हम लोग इसका प्राइस देख ले तो देख लो यहाँ पे बजाज फिनसर्व को जो है यहाँ पे बजाज फाइनेंस 7,670 रुपये के भाव से वो यहाँ पे बेच रहा है, ठीक है। अब वो यहाँ पे खरीदेगा। अब जैसे कि मान लो यदि यहाँ पे 18 महीने के अंदर जो है बजाज फाइनेंस का जो रेट है वो यदि 8,000 प्लस चल जाए तो उनके पास राइट है कि भाई बजाज फिनसर्व जो है स्टेक को बेच सकता है, क्योंकि उनके पास एक राइट है कि भाई वो 18 महीने के अंदर जो बेच सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बजाज फाइनेंस 18 महीने का टाइम दे रहा है। अब यदि यहाँ पे जैसे ही आपको 18 महीने का जो टाइम यहाँ पे क्रॉस होगा ना, तो फिर उसके बाद इसका कोई जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं होगा, मतलब
जो बजाज फाइनेंस का प्राइस 7,600 में जाए या फिर 7,000 में आ जाए, जितना था उतना ही वो उनको मिलेगा। तो इस भाव से समझो कि कंपनी वारंट्स इसलिए जारी करता है कि भाई उनको ये मालूम चले कि और जो खरीद रहा है उसको ये मालूम है कि वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्राइस यहाँ पे शो कर सकता है, इसलिए वो एक हाई प्राइस में, करेंट मार्केट प्राइस के हाई प्राइस से वो यहाँ पे बाई कर रहा है। अब आप लोग क्या बोले कि वो करेंट मार्केट प्राइस से तो भाई स्टॉक को बाई कर सकता है ना, क्योंकि भाई अभी तो यहाँ पे एक जो है कम रेट यहाँ पे मिल रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन वारंट्स में क्या होता है कि यदि कुछ भी दिक्कत है तो वो 18 महीने के अंदर सेम भाव में भी वो यहाँ पे सेल कर सकता है, वो यहाँ पे जो है क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। इसलिए वो एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाई करेगा और यदि ज़्यादा दाम हो जाए तो यहाँ पे बेच सकता है 18 महीने के अंदर। तो होप आपको ये चीज़ जो है सही से समझ में आ गया होगा, मैंने बेसिक से बताया है। अब यदि कुछ भी डाउट बचा वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। अब यदि हम लोग यहाँ पे इसका टेक्निकल देखें तो देखो भाई मैंने शेयर किया है कि यहाँ पे बजाज फिनसर्व का जो टेक्निकल है वो यहाँ पे ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है। साफ तौर से मुझे यहाँ पे दो चीज़ नज़र आ रहा है कि वो एक मौका भी फिलहाल अभी नहीं दे रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए, जब तक इसका लेवल 1600 प्लस जाते हुए दिखाई ना दे तब तक फिलहाल ट्रेडिंग पर्पज से भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे लॉन्ग टर्म पर्पज से देख रहे हो कंपनी में कुछ भी फॉल्ट नहीं है। नंबर यदि हम लोग यहाँ पे देखें, एक काम करते हैं उससे पहले देखते हैं भाई आपको प्रमोटर स्टेक, ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है भाई 60% का यहाँ पे स्टेक है। साथ साथ देखो यहाँ पे भाई आपको फॉरेन वाले जो है वो स्टेक को यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं बजाज फिनसर्व में, और बस यहाँ पे डोमेस्टिक वाले का थोड़ा सा यहाँ पे अप्स एंड डाउन दिखाई दे रहा है। लेकिन एक एवरेज देखोगे तो 7% यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर जो है FIS ने जो है स्टेक को गेन किया, इस चीज़ को भी जरूर से गौर करना। और यदि हम लोग यहाँ पर जो मैंने आपको टेक्निकल तो शेयर किया ही, और यदि हम लोग यहाँ पे नंबर एक बार देख ले तो देखो यहाँ पे क्वार्टर क्या देखने को मिला कि सेल्स में जंप है, या फिर क्वार्टर हो या फिर आपका ईयर ऑन ईयर हो। हाँ, बस यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट में क्वार्टर थोड़ा सा यहाँ पे एक एवरेज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखोगे तो क्या गजब का नंबर है। तो इस बात को सही से आप समझ लो, तो आप इसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पज से देखो। शॉर्ट टर्म में स्टॉक अप्स एंड डाउन करते हुए दिखाई देगा, लेकिन यदि कंपनी का जो मैनेजमेंट सही है, यदि कंपनी का फंडामेंटल सही है, वो आज नहीं तो कल आपको रिटर्न बना कर देगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो इसलिए आपका भी जो डिसीजन होना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे जोमेटो के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर मतलब 9.5% तक का गेन दिखाई दे रहा है। क्यों? देखो इसका नंबर आना था, ठीक है, और नंबर यहाँ पे मार्केट टाइम में ही आते हुए दिखाई दिया ऑलमोस्ट 2:45 बजे, और इसलिए देख सकते हो कि भाई कितना गजब का यहाँ पर रैली स्टार्ट हो गया। देखो भाई रैली यहाँ पे पहले से हो रहा था 5 से 6% का, लेकिन जैसे ही नंबर आता है 3-4% यहाँ पे बढ़ जाता है। और देख सकते हो खास बात देखो कि जो यहाँ पे इसका आपको नंबर भी बीट हो चुका है, मतलब जो यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकर के अनुसार जो यहाँ पे नंबर था कि भाई इस तरह का नंबर आ सकता है, जो यहाँ पे उम्मीद था उससे अच्छा नंबर देखने को मिला है। अब ऐसा क्यों, देख लो भाई यहाँ पे रिकॉर्ड फिलहाल जो है टूटते हुए दिखाई दे रहा है। 2 क्वार्टर से जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पे प्लस में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पहला जो है 2 करोड़ जो यहाँ पे गजब का गेन देखने को मिला, और फिलहाल तो अभी 36 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब कि स्टॉक में फोकस अभी बना हुआ रहेगा। आज जो तेजी है वो शायद यहाँ पे मंडे में भी तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर अच्छा आते हुए दिखाई दिया है। सेल्स में भी यहाँ पे देखोगे गजब का यहाँ पे जो है जंप है। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी अच्छा नंबर डाटा शो कर रही है। अब देखो समझो, मैं यहाँ पे वही चाहता हूँ कि भाई कंपनी का नंबर यहाँ पे प्लस में है, क्योंकि कंपनी प्लस में आएगा तो इसका ROC बढ़ेगा, और डेप्ट जो है, डेप्ट तो यहाँ पे कम है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो यहाँ पे सही नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप साफ तौर से लिखा हुआ देख सकते हो कि कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये क्या होता है, जैसे कि मान लो यदि कंपनी के पास डेप्ट 100 रुपये भी होगा ना, तो वो 100 रुपये चुकाने में भी कंपनी को दिक्कत होगा, वो फिर डेप्ट कम ही क्यों ना हो। जैसे कि देख लो यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी जो आप लोग यहाँ पे चेकआउट क्या कर दोगे, भाई 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि माइनस में इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। मतलब यदि कंपनी के पास मान लो कि यदि 100 रुपये भी कर्ज है ना, तो कंपनी ऑलरेडी -763 रुपये यहाँ पे जो है इनका लॉस है, तो कैसे ये कंपनी 100 रुपये दे पाएगा। तो इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जरूर से चेकआउट करना चाहिए, जो मैंने शेयर कर दिया है। बाकी जो यहाँ पे नंबर आ रहा है वो यहाँ पे नंबर शानदार दिखाई दे रहा है, और ये फोकस अभी लगातार बना हुआ ही दिखाई देगा मेरे हिसाब से। और देखोगे तो यहाँ पर स्टेक, तो भाई FIS का जो स्टेक है वो यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक वाला स्टेक देखो भाई 3-3% यहाँ पे बढ़ रहा है, और यहाँ पे सेल कौन कर रहे हैं, तो भाई पब्लिक। क्यों? क्योंकि
उनका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा। तो भाई यही होता है, जब स्टॉक गिर रहा था तो फिर वो आप लोग यहाँ पे खरीद रहे थे, और जब स्टॉक थोड़ा सा क्या बढ़ता है तो आप लोग बेचना स्टार्ट कर देते हो, और फिर उसके बाद यहाँ पे फॉरेन वाले डोमेस्टिक वाले लगातार माल को खरीद रहे हैं। तो आप देखो कि भाई यहाँ पे जो है कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है, इससे भी बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो इस डाटा के अनुसार मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे अभी होल्ड करके चलना चाहिए। बिजनेस में कोई भी यहाँ पे जो दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका फंडामेंटल सही हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म के लिए आप जो फंडामेंटल को भी देखकर इसके बारे में सोच सकते हो। यदि आप इसके बिजनेस को यहाँ पे समझते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो उनका बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकता है और उसके बाद इसका फंडामेंटल सही हो सकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यदि आप चाहते हो कि नहीं हम लोग इसका फंडामेंटल भी देखेंगे कि भाई इसका फंडामेंटल अभी मजबूत यहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फिलहाल आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए फंडामेंटल वाइज से। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि वो डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो आप जरूर हमारे लिंक से भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो धन्यवाद।